हेलो फ्रेंड्स, ये द डिफेंस क्लास में आपका सबका स्वागत है। आशा करते हैं सब आप अच्छे होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। 22 मई 2026 का करंट अफेयर्स है, ठीक है। चलिए आज का प्रमुख 5 बिंदु देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। टॉप 5 हाइलाइट्स देखते हैं। पहला, भारतीय भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 संपन्न। ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय समझौता पर चर्चा किया, ठीक है, पहला। दूसरा, राजस्थान के भिवाड़ी में लगा भारत का पहला एमई संचालित सेमीकंडक्टर संयंत्र। तीसरा, भारत और यूएई के बीच राजनीतिक समझदारी, सामरिक तेल भंडार और एलपीजी आपूर्ति लेकर ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तीसरा नंबर हो गया। चौथा देखिए, उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव मंदिर के बीच 450 करोड़ की रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। पांचवा, दिल्ली की में पहली हाइड्रोजन पावर शटल बस सर्विस की शुरुआत, सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा का नया दौर। चलिए आइए इसको अब हम ब्रीफ में देखते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहला क्या है, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 ओस्लो नॉर्वे में संपन्न हुआ। थर्ड, इंडियन नॉर्डिक समिट 2026। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन समिट 2026 में भाग लिया। इस सम्मेलन में 5 नॉर्डिक देश जैसे कौन कौन है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने शिरकत की। देखिए बैठक में क्या बात किया गया, महत्व। बैठक का मुख्य एजेंडा द्विपक्षीय व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, नवीनकरणीय ऊर्जा, आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और हरित परिवर्तन रहा। भारत ने नॉर्डिक देशों के साथ $100 बिलियन के निवेश और मुक्त व्यापार समझौते को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह समझौता सम्मेलन की ग्लोबल साउथ और स्वच्छ ऊर्जा कूटनीति में मजबूती प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में भारत का पहला एसएमई सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया गया, सेमीकंडक्टर। चलिए मुख्य बिंदु क्या है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी के अनुसार भारत में पहले लघु एवं मध्य उद्योग एसएमई सेमीकंडक्टर संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह मील का पत्थर संयंत्र भिवाड़ी राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। महत्व क्या है, यह संयंत्र भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक बड़ी तकनीकी प्रगति है। अभी तक केवल बड़े कॉर्पोरेट ही इस क्षेत्र में निवेश कर रहे थे, लेकिन इस पहल से अब छोटे और मध्य उद्योग भी घरेलू चिप असेंबली, टास्किंग और पैकेजिंग परिस्थिति तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बढ़ाएगी। तीसरा देखते हैं, भारत और यूएई राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौता। क्या है इसमें मुख्य बिंदु, पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजस्व तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐतिहासिक ऊर्जा सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। महत्व क्या है, इस राजनीतिक समझौते के तहत यूएई भारत के सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 बिलियन बैरल कच्चे तेल का अतिरिक्त भंडार करेगा। इसके अलावा भारत को एलपीजी की निर्बाध और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और गुजरात के वारणियार में एक विशाल पोत मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। यह कदम वैश्विक संकट के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा चर को मजबूत बनाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर के बीच 450 करोड़ की रोपवे परियोजना को मंजूरी। मुख्य बिंदु क्या, उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर के बीच एक आधुनिक और लंबी रोपवे परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए है। महत्व क्या है, सावन और चारधाम यात्रा के दौरान होने वाले भारी ट्रैफिक जाम से इस परियोजना के पूरे होने के बाद बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत केवल बुजुर्ग और विकलांग श्रद्धालुओं के लिए यात्रा बेहद सुगम हो जाएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए हरित मानकों का पालन किया जा रहा है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सेवा शुरू। हाइड्रोजन बस S2 से चलेगा, ठीक है। ये बस जो है, इससे क्या होगा कि पर्यावरण को नुकसान कम होगा। चलिए मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने प्रदूषण, जो DMRC ने प्रदूषण नियंत्रण और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के सेंट्रल विस्तारा
क्षेत्र में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा की शुरुआत की है। हाइड्रोजन ईंधन को भविष्य का सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इससे उत्सर्जन के रूप में केवल पानी निकलता है, कार्बन नहीं। यह पहला भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य के अनुरूप है। ईंधन दक्षता बढ़ाने और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्विज फॉर्मेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मई 2026 में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? नॉर्वे ने की है। नॉर्वे के ओस्लो में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला लघु एवं मध्य उद्योग के नेतृत्व वाला सेमीकंडक्टर एटीएमपी और ओएसएटी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह आपका राजस्थान के भिवाड़ी में। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, भारत की सामरिक पेट्रोलियम भंडार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 बिलियन बैरल कच्चे तेल के भंडारण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? संयुक्त राज्य अमीरात यूएई। चलिए चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव मंदिर के बीच 450 करोड़ की रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है? यह है आपका बी उत्तराखंड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली हाइड्रोजन पावर शटलर बस सेवा किस क्षेत्र को कवर करेगी? यह सेंट्रल विस्तारा एरिया। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी तरह आप इस चैनल को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं डेली इस तरह का इंटरेस्ट लाता रहूँगा। धन्यवाद।